नहीं हुआ अभी तक। सीबीसीएस सिस्टम 5 बार नहीं 2017 से आया है सीबीसीएस सिस्टम, और अभी तक 4 बार सेमेस्टर 5 का एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 1 बार भी नहीं हुआ। टाइमिंग से लेट बार बार। ठीक है, सेमेस्टर 5 में बहुत कम सिलेबस है और बहुत आसान सिलेबस भी है, जिसका भी स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है। ये जो सेमेस्टर 5 है ना, ये स्कोरिंग करने वाला है, जिसका भी स्कोर मान लो बहुत कम है, तो सेमेस्टर 6 में थोड़ा सा हेल्प पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बुक है, 2 बुक तो एकदम आसान है। कौन कौन सा क्या क्या है तुम लोग का सिलेबस, किसी को याद है? बताओ क्या क्या पढ़ना है इसमें, सेमेस्टर 5 में क्या क्या पढ़ना है? बोलो। एक टेंसर है, एक फूरियर है। फूरियर क्या है? फूरियर इंटीग्रल भी होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है, तो तुम लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। चल, ये पहला बुक है। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और एक क्या होगा बताओ? लैपलास। लैपलास, वेरी गुड। लैपलास क्या है? लैपलास इंटीग्रल नहीं है, लैपलास ट्रांसफॉर्म है। चलिए, ये 2 बुक है, और एक बुक है तुम लोगों का, क्या है बताओ तो? न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, वो तुम लोग नहीं पढ़ोगे। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो पढ़ना है तुम लोग, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है और मैथमेटिकल साइंस मॉडलिंग है। ठीक है, तो वो नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ना है। और 4th नंबर में पता है किसी को क्या होगा? प्रोजेक्ट वर्क, थेसिस होगा, थेसिस या प्रोजेक्ट वर्क होगा। प्रोजेक्ट वर्क लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, ये 4 चीज करना, 4 में इन दोनों का तो कुछ है ही नहीं टेंशन। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, हम देखते रहेंगे एक एक करके। एक भेजे थे ना लैपलास का, फिर आगे एक एक करके हम तुम लोग को सेंड करते रहेंगे। सारा साइंटिस्ट का उसी तरीके से ठीक लगा था वो जो पीडीएफ भेजे थे लैपलास का? बोलो। ठीक है, उसी तरीके सारा साइंटिस्ट का है, हम पीडीएफ भेजते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंसर, टेंसर वर्ड से क्या समझ में आता है? टेंशन, बोलो। मनीष सर तो बोल रहे हैं कि टेंसर बहुत हार्ड है। सर बता रहे थे ना कि टेंसर बहुत हार्ड है। यस सर। ओके, लेकिन टेंसर बहुत आसान है, देखना तुम लोग को आसान लगेगा। एक्चुअली टेंसर जो होता है, हम लोग कोई भी चीज को किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे रियल एनालिसिस में पढ़ना है हम लोग को। रियल एनालिसिस क्या होता है? मान लो रियल नंबर या रियल लाइन लिखो, ये हम लोग कौन सा डायमेंशन में पढ़ते हैं? बोलो। 1 डायमेंशन में। कौन सा डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में। सिर्फ, हाँ सिर्फ 1 डायमेंशन। इसका लेंथ निकालते हैं, इसका नेबरहुड पता करते हैं, इसका लिमिट पॉइंट पता करते हैं, इसमें इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, यही सब जानते हैं इसके बारे में। कौन सा पॉइंट पे क्या है, यही जानते हैं ना हम लोग इसके बारे में। वही होता है रियल लाइफ, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन पे वर्क होता है। जब हम लोग इसी चीज को कॉम्प्लेक्स में ले आते हैं, कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में क्या लिखते हैं? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसी को लिख सकते हैं z ऑफ z एक्स वाई। इसका मतलब समझो ये क्या होता है, ये जो ब्रैकेट, ये जो घेरे हैं, इसका मतलब होता है z एंड z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इसमें कितना डायमेंशन होता है बताओ? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन होता है, वेरी गुड। इसमें हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़े वेक्टर, वेक्टर पढ़े हो तुम लोग? बोलो। यस सर। आई वाई जे सर वीडियो रुक रुक के आर एक्स वाई जेड, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? वीडियो अटक रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, शायद वाईफाई हट गया होगा। एक सेकंड देख रहे हैं, वाईफाई हट गया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ठीक है, चलो अब ठीक है, कोई दिक्कत?
वेक्टर में तुम लोग पढ़ा होगा आर ऑफ एक्स आई वाई जे जेड के, तो इसको लिख सकते हैं आर ऑफ आर एक्स वाई जेड। इस तरीके से क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये फंक्शन को लिखने का तरीका है। लोग पढ़ा होगा एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब क्या होता है, बोलो इसका मतलब क्या होता है। रो वेरिएबल f में is the function of x y। हाँ, फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो पूरे जो हम लोग टेंशन में पढ़ेंगे इसी तरह का फंक्शन रहेगा, ठीक है। उसमें एक नहीं दो नहीं एन डायमेंशन फंक्शन होता है। टेंसर जो पढ़ते हैं ना हम लोग वो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, एन डायमेंशन पे काम करते हैं हम। बात समझ आ रहा है। जैसे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में हम लोग पढ़े हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। अब हम लोग जो भी काम करेंगे, मान लो किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है वो एन डायमेंशन में निकालेंगे, किसी भी पॉइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, एक से दूसरे का मैपिंग कराना है, तो हम लोग एन डायमेंशन पे काम करेंगे, ठीक है। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन जो है वो टेंसर का रिसर्च, मतलब टेंसर का रिसर्च उन्होंने किया था। क्यों किया था, रिलेटिव थ्योरी का नाम सुना है तुम लोग फिजिक्स में, रिलेटिव थ्योरी नाम नहीं सुना है तुम लोग। हाँ, रिलेटिव थ्योरी का जब रिसर्च कर, हाँ रिलेटिव थ्योरी का जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। जब हम लोग देखेंगे, देखना अभी हम लोग टेंशन में ऐसा चीज पढ़ेंगे ना, ये पूरा बोर्ड को भर देगा एक कैलकुलेशन, मतलब पूरा जो नंबर है उसको सिर्फ 2 पॉइंट में 2 लाइन में लिख सकते हैं, 2 लाइन में 1 लाइन में, मतलब जो जितना बड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है ना, मान लो कि एक कैलकुलेशन से इतना बड़ा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना किसी चीज को, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 समथिंग करके बहुत बड़ा होता है, सिर्फ पाई लिख देते तो उतना बड़ा लिखना नहीं पड़ता, हम लोग को लिखना पड़ता है। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं समेशन में ai इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये छोटा सा लिख दिया ना। इसी तरीके से हम लोग टेंशन में पहले क्या सीखेंगे कि बहुत बड़े नंबर्स को, जो भी तुम्हारा नंबर आएगा या बहुत कैलकुलेशन होगा उसको हम सिंपली कर सकते हैं, मतलब छोटा बना सकते हैं। देखना कितना साइंस हम लोग सीखेंगे उसको सिंपली करना, ठीक है। और जो है टेंसर में हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, कोई भी प्लेन में हो, कोई किसी भी प्लेन में हो, ठीक है। इसके बाद जो टेंसर जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिसर्च किया था, उसके बाद आगे जो रिसर्च हुआ है वो नाम है उनका ग्रेगोरिया रिक्की कर्बास्ट्रो नाम है, शायद रिक्की थ्योरम बोलते हैं हम लोग सीधा, रिक्की नाम से उनको पूरा नाम उनका लेने में थोड़ा सा उटपटांग है, तो हम सीधा रिक्की बोलते हैं। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका रिसर्च किया, फिर रिक्की ने इन पे काम किया, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। तो हम लोग टेंशन में क्या करते हैं, अगर कोई पूछेगा टेंशन में क्या करते हैं तो क्या बोलेंगे, टेंशन में हम लोग एन डायमेंशनल के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे हम लोग एन डायमेंशनल वेक्टर्स लेके या एन डायमेंशनल तुम्हारा स्पेस लेके काम करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग इसमें लिखने का तरीका सीखते हैं, फिर आगे इसका कैलकुलेशन धीरे धीरे आएगा। 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कोई दिक्कत है बोलो। ओके चलो अभी हम लोग इसका टेंसर का काका सीख रहे हैं, एकदम बेसिक सीख रहे हैं कि लिखते कैसे। अगर लिखना आ जाएगा पढ़ना आ जाएगा तो टेंसर जैसा आसान कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है वेक्टर आर इक्वल टू t1 प्लस t2i t1 माइनस 2t2j प्लस t1 इंटू t2k, ठीक है। आर को कैसे लिखते हैं हम लोग, जनरली आर को कैसे लिखते हो, एक्स आई बोलो वाई जे और जेड के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन एक्स वाई जेड किसका फंक्शन है, एक्स किसका फंक्शन है जी बताओ, एक्स की जगह कौन है, हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स t1 t2 t1 t2, वाई क्या है किसका फंक्शन है t1 t2, जेड क्या है t1 t2, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरीके से अगर कहीं पे लिखा होगा तो कोई दिक्कत होगा तुम लोगों को नहीं होगा, ओके समझ जाएगा कि ये क्या लिखा है, ये इसका फंक्शन, ओके। उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स 2 तरीके का होता है, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। सफिक्स जो होता है वो 2 तरीका का होता है, सब लोग लिखने के लिए सीख रहे हैं कि सफिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको एक को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक है।
सुपरस्क्रिप्ट कैसा होता है, ए का पावर A1, इसको ऐसे पढ़ते हैं A1, इसको ए स्क्वायर नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं A2 A3 A4 डॉट डॉट इस तरह से। इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, X1 X2 X3 इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, वेरी गुड। और जब नीचे में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, A1 सबस्क्रिप्ट। A2 A3 A4, यहाँ पे क्या होगा X1, उसी तरह से AN लिख दो, X1 X2 डॉट डॉट X, ठीक है। तो ऊपर में जो लिखते हैं उसको पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और जो नीचे में सफिक्स लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। तो कोई किसी को दिक्कत, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में किसी को कोई दिक्कत, अगर ऊपर में लिखा होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और नीचे में लिखा होगा उसको क्या पढ़ेंगे बोलो, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट। ओके, मिटा दे इसको। सुपरस्क्रिप्ट सफिक्स में किसी को कोई दिक्कत बोलो, नो सर। ओके। कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे, सब चीज का बता रहे हैं। आर लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ है X1 X2 X3 डॉट 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 Xn, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आर इज अ फंक्शन ऑफ किसका, X1 X2 X3 डॉट Xn का फंक्शन है आर। तो इसको बोलेंगे हम लोग n डायमेंशनल स्पेस। क्या बोलेंगे, n डायमेंशनल स्पेस। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, r इक्वल टू r x का पावर में i कहां से जाएगा, 1 से n तक जाएगा ना, i कहां से जाएगा, Yes, 1 से n तक। और याद रखना इस बात में कि जहां भी i j k लिखा हुआ और यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि i j k क्या है, तो समझ लेना वो 1 से स्टार्ट है n तक खत्म है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं टेंशन में क्या कर रहे हैं, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। n डायमेंशनल स्पेस बोल सकते हैं। अगर इस तरीके से लिखा है तो क्या बोलेंगे बताओ, सर ब्लैक दिख रहा है। ब्लैक दिख रहा है, क्या हो गया, सबको ब्लैक दिख रहा है क्या, स्क्रीन तो ठीक है, ऑन है। हाँ दिख रहा है, बाकी लोग को भी ब्लैक दिख रहा है क्या बोलो, कलर सर ब्लैक। नहीं अब सर। ठीक है। चलो इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, दिख रहा है ना तुम लोगों को, हेलो हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ इसको क्या बोलेंगे बताओ, R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn तक दिया तो कितना स्पेस होगा ये, M। बोलो m, बोलो बोलो, वेरी गुड, m बोलो, M m डायमेंशनल स्पेस। हाँ ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना सिखा रहा है, r यहाँ पे xi या xj लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ij कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे j कहां से कहां तक मेंशन है, m, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। इसको बोलते हैं टेंसर इन मल्टी डायमेंशनल वेक्टर। चलो एक लिखने से एक लिख रहे हैं, बताना वो कैसे लिखा है होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, r लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn, ठीक है। और x1 जो लिखा हुआ है ना वो फंक्शन है किसका, u1 u2 डॉट 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 u1 का। x2 जो फंक्शन है वो किसका है, u1 u2 डॉट 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 u1 का, ठीक है। इसी तरह से xn है, xn किसका फंक्शन है, u1 u2 डॉट डॉट u1 का। अब ये दिख रहा है इतना बड़ा, इसको देखना है शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जो दिख रहा है ना ये, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले r किसका फंक्शन है बताओ, r किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 डॉट हाँ, डॉट। तो यानी इसको शॉर्ट में xi लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 to n n। होगा। चलो x1 x2 x3 किसका फंक्शन है बोलो, U3 यहाँ पे लिखेंगे xi, हाँ xi ui हो गया। ui। देखो i लेस देन इक्वल टू, ये सारा जो लिखा हुआ है इतना सारा फंक्शन, उसको हम लोग 2 लाइन में लिख दिए। इसका मतलब जो है अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा ओपन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप में क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप खुल जाता है ना, तो इसको क्लिक करेंगे ये सारा ओपन हो जाएगा।
मतलब एक बार x का वैल्यू 1 से n तक जाएगा और x1 यहाँ पे रखेंगे और u 1 से लेके n तक जाएगा, फिर x2 रखेंगे, u 1 से लेके जाएगा, फिर xn रखेंगे। कोई दिक्कत? लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? अगर हम ये लिख दे तो, इसके बदले में ये लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो। ओके, ये बस लिखना ही सिखा रहे हैं इसमें कि कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर लिखना आ जाएगा तो बता रहा, टेंसर से आसान कुछ नहीं है, ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, सिंपल सिंपल सिर्फ दिमाग लगाओ और आंसर लेना, बस वैसे ही। जैसे अभी नोकर डेल्टा पढ़ाएंगे हम, देखिए हम नोकर डेल्टा में कितना आसान है, और वो हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहां से आता ही, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आइंस्टीन समेशन किसको बोलते हैं? आइंस्टीन समेशन, ये बहुत पूछा जाता है, आइंस्टीन समेशन के बारे में बताओ, ठीक है। मान लो कहीं पे इस तरीका से लिखा हुआ a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 en xn, तो इसको बताओ समेशन में कैसे लिखेंगे? ये समेशन में है ना, इसको समेशन में कैसे लिखेंगे? समेशन बोलो। समेशन ai xj where I running from 1 to n and ai xj क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है वहां भी तो यही है ना, तो j क्यों बोलेंगे? x i है तो यहाँ भी i बोलेंगे ना। हाँ सर। ये आई है तो यहाँ भी तो आई है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से है ना, यहाँ पे आई लेंगे यहाँ पे भी, और आई कहाँ से शुरुआत होगा? 1 से 1 to n। ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये समेशन ऐसा होता है, लेकिन आइंस्टीन समेशन क्या होता है? आइंस्टीन क्या बोला था ना कि अगर इस तरीके का समेशन होगा ना तो आप समेशन इसको हटा दो, सिग्मा को हटा दो, यही हो जाएगा आइंस्टीन समेशन। यानी कहीं पे ऐसा लिखा हो तुमको मिले ai xi, तो इसका मतलब है यो a1 x1 लिखा हुआ है, a2 x2 लिखा हुआ है, डॉट डॉट an xn लिखा हुआ है। क्लियर है? कहीं पे ऐसे मिले aj xj, जो यहाँ है वही सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? a1 बोलो x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an x। सपोज हो गया। वीडियो पॉज कैसे हो जा रहा है? हेलो, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओहो, फिर से वाईफाई, वाईफाई को क्या हो गया? अपने आप ऑटोमेटिक हट जा रहा है। चलो अभी ठीक है, ठीक है। ए सफिक्स में अजय लिखा हुआ है, एक्स का पावर में अजय लिखा हुआ, तो क्या इसका मतलब यही होगा a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। जब तक आई जे या के कुछ भी, जब तक उसका मेंशन नहीं दिया होगा तो कहां से कहां तक लेंगे उसको? 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां खत्म करेंगे? n। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ai xi और लिखा हुआ है i लेस देन 5 ग्रेटर देन 1, तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ? 1 to 5 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन समेशन। आइंस्टीन ऐसा इसलिए किया था ना क्योंकि उसको बार बार कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा, बार बार समेशन देना पड़ रहा था ना, तो ये क्या किया, इतना सारा शॉर्ट्स को एक ही में लिख दिया, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है उसको एक छोटा सा एक्सप्रेशन में लिख दिया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, आइंस्टीन समेशन। किसी को कोई दिक्कत है आइंस्टीन समेशन में? ओके, आइंस्टीन समेशन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है डमी सफिक्स। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? डमी सफिक्स, ठीक है। द एक्सप्रेशन ai xi, यहाँ पे देखो डमी सफिक्स यहाँ लिख रहे हैं, द एक्सप्रेशन ai xi इज कॉल्ड डमी सफिक्स। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा ना ai xi, तो i इज कॉल्ड डमी सफिक्स। डमी का मतलब क्या होता है? बोलो। कॉपी। हाँ, कॉपी क्या है? झूठा भी बोल सकते हो, डमी इंसान है, नीलो झूठा है, मतलब वहां तुम कुछ भी लगा सकते हो। इसी तरीके से इसी में इसको भी बोलते हैं हम लोग डमी सफिक्स। यहाँ तुम आई के जगह में जे कर दो तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ए जे एक्स जे कर दो या पे ए के एक्स के कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग ये चीज करेंगे, जहां भी हमको डमी सफिक्स दिखेगा तो हम अपने हिसाब से आई के जगह में जे और जे के जगह में के या आई के जगह में के कुछ भी एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बार बार लोग सोचते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कर दे रहे हैं, सर कभी आया था तो के कर दिया अपना मन से। हम अपना मन से नहीं करते। यहाँ पे जो दिख रहा है ना डमी सफिक्स, वो करता है। डमी सफिक्स देखो, और ये इक्वल कैसे है, ये देखो ए आई एक्स आई को ब्रेक किए तो ये एक्सप्रेशन आया ना, आया कि नहीं। ए जी एक्स जे को एक्सप्रेस किए तो ये आया, ए अपना नाम लिख दिया तो भी एक्सप्रेस किए तो ये आया। तो तीनों देखा जाए तो इक्वल है कि नहीं, बोलो। यस सर। ओके, तो इस तरह का सफिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो। डमी सफिक्स। डमी सफिक्स, चलो वेरी गुड, क्लियर है। डमी सफिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा लिखा हुआ, इस तरीका से लिखा हुआ डमी सफिक्स, मतलब एक नीचे एक ऊपर, ऐसा भी, इसको भी डमी सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे इस तरीका से भी लिखा होता है, ये आगे पीछे हो जाए, एक्स मतलब ये ऐसे लिखा है, ए का पावर में आई, एक्स का नीचे में आई, ठीक है। ये भी डमी सफिक्स ऊपर नीचे होना चाहिए, क्लियर है, बोलो। यस सर। इसको भी लिख सकते हो तुम, ए जे एक्स जे। चलो, अब आता है एक रियल सफिक्स, डमी सफिक्स हो गया ना, अब एक आता है रियल सफिक्स। रियल सफिक्स किसको बोलता है, समझ के पढ़ना। टेंसर, टेंसर से आसान कुछ नहीं है, देखना तुम लोग खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे ये बात, क्योंकि हम तो पढ़ लिए इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे की लगा दो, यहाँ पे की लगा दो, की लगा दो, की लगा दो, इसका समेशन क्या हो जाएगा बताओ, इसका समेशन क्या हो जाएगा, बोलो। समेशन समेशन क्या, समेशन AI to the नहीं power देंगे। k। अब हम लोग आइंस्टीन समेशन सीख गए ना, तो हम लोग समेशन कहीं नहीं देंगे, तो सीधा क्या लिखेंगे बोलो इसको, ए का पावर में के, यहाँ पे आई, यहाँ एक्स का पावर में आई, सॉरी जे नहीं आई, होगा, यस या नो, यस सर। बोलो। तो इसी को हम लोग क्या, यहाँ जो के दिख रहा है ना, के इज कॉल्ड रियल सफिक्स, क्या बोलते हैं इसको, रियल सफिक्स, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ए एम आई एक्स आई और ए के आई एक्स आई, तो ये दोनों इक्वल नहीं होता। रियल सफिक्स में कोई भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि हमारा के क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम, तो याद रखना कि रियल सफिक्स में इक्वल नहीं होता है और डमी सफिक्स में इक्वल होता है, ठीक है। और उसमें पावर्स में कुछ आता है, ये के ये कौन जो तुम्हारा है वेरिएबल, तो उसके पावर में क्लियर है। रियल सफिक्स क्लियर है, डमी सफिक्स क्लियर है, बोलो। सर सिंपल है, बोलो। लिखना समझ में आ गया हम लोगों को। आइंस्टीन समेशन सबको समझ में आया। आइंस्टीन समेशन क्या करता है, वो सिग्मा को फिर हटा देता है, उसी को आइंस्टीन समेशन बोलते हैं। डमी सफिक्स किसको बोलते हैं, बोलो। डमी सफिक्स बताओ, डमी सफिक्स किसको बोलते हैं, बोलो। आई एक्स आई। ए का ए आई एक्स आई, हाँ ए जे एक्स जे कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग वहां पे, हम, ठीक है। डमी सफिक्स में हम लोग सफिक्स को चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए उसको डमी सफिक्स बोलते हैं। और रियल सफिक्स में हम लोग सफिक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके पावर में, वेरिएबल कांस्टेंट के पावर में कुछ ना कुछ होता है। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये डेफिनेशन तुम लोग का बुक में, तुम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर जो हम लोग लिख रहे सफिक्स में सर, एक लिख रहे ए सब सफिक्स, फिर एक सुपर सफिक्स, दोनों को अगर हम लोग सब सफिक्स या फिर सुपर सफिक्स में लिख सकते हैं? नहीं, ये या तो इसी एक्सप्रेशन में आएगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अगर सर दोनों को ऊपर या फिर दोनों को नीचे लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं? तो फिर एडिशन से वो अलग, वो एक ही हो जाएगा। जैसे मान लो तुम ऐसे लिखोगी ना, ए के पावर में आई एक्स का पावर में आई, यानी ए एक्स यानी आई हो जाएगा, यानी इसको नया नाम दे दो के आई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन को लिखते हैं ना, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये तुम्हारा x का फंक्शन, ये तुम्हारा 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड सर है ना, 3 डायमेंशन। तो ये जो 2 3 4 आया, उसके लिए हम लोग A1 A2 और A3 लिखे, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड आया, उसके लिए हम लोग लिखे x1, बोलो, x2 और x3, प्लस प्लस, अरे बस समझे, इसी एक्सप्रेशन को लिखे हम लोग। सर
तो इसीलिए वहां पे या तो एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा। ठीक है, क्लियर। स्केलर एंड वेक्टर्स को मिला के बनाते हैं हम लोग। ये हो गया स्केलर, ये एक्स वाई जेड को वेक्टर्स पढ़ते हैं। आगे जब तुम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ोगे ना, अगर आगे जाके जब भी तुम लोग कोई भी पढ़ोगे तो एक आता है लीनियर अलजेब्रा, उसमें तुमको ये बात तो क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर और स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो इस तरीके का नहीं होगा। अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। हाँ बोलो बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब देखो, मतलब अगर मीनिंग से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, चेंज, मैपिंग सर। मैपिंग, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मैपिंग, मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मैप करना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मैपिंग कर रहे हैं। मान लो कि एक स्पेस है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फर्स्ट स्पेस है, स्पेस है तुम्हारे पास, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ठीक है, दूसरा स्पेस में मैपिंग होगा, तो ये मान लो कोई दूसरा स्पेस है, सेकेंड स्पेस। ठीक है, इसका भी कोई कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लो कि ये एक्स वाई जेड है, ये यू बी डब्ल्यू। तुम लोग याद करो, पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, एक फंक्शन था एक्स वाई का, दूसरा था यू वी का, यानी जेड यू वी का, सॉरी, और इसको बात को समझो। जेड इक्वल टू लिखा था एक्स प्लस आई वाई एंड डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखा था, यू प्लस आई बी। थोड़ा सा रिवाइंड करो अपने आप को, तो हम लोग एक मैपिंग पढ़े थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ा है ना तुम लोग, बोलो। कॉम्प्लेक्स मैपिंग। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स मैपिंग पढ़ा था ना, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, वही ट्रांसफॉर्मेशन था एक तरीके से, 1/z डब्ल्यू इक्वल टू 1/z, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, फिर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे रहा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन देता था, लेकिन कहीं और देगा। एक्चुअली क्या हुआ, ये यहाँ का मैपिंग यहाँ हो गया। कभी कभी पढ़ा हो कि सर्कल का मैपिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे अपर आ रहा है, पढ़े थे ना, बोलो। यस सर। ओके, तो ये क्या हो रहा है इसमें बताओ, इसमें एक एक्स वाई का जो फंक्शन है वो यू वी में चेंज हो जा रहा है। यानी हम लोग क्या लिखते थे, एक्स इज इक्वल नहीं, यू इज इक्वल टू यू एक्स वाई, मानी यू को हम लोग एक्स वाई का फंक्शन में लिख देते थे, ये वी इज इक्वल टू वी एक्स वाई लिखते थे कि नहीं, बोलो। यस सर। लिखते थे ना। तो इसमें भी अब हम लोग यहाँ पर, मेरे पास एन स्पेस आ गया, पहले मेरे पास दो था एक्स वाई यू वी, हम लोग दो पे इस तरीके से काम करते थे। अब मेरे पास एक्स फर्स्ट स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट्स है, एन कोऑर्डिनेट मतलब एन स्पेस है। सेकेंड स्पेस में भी मेरे पास कितना कोऑर्डिनेट्स होगा, x1, इसको डैश लिखें। ठीक है, x'1 x'2 डॉट डॉट x'n। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। ये मेरा स्पेस है, अब इसका मैपिंग दूसरे पे होगा। मैपिंग मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फंक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में लिखने हैं इस तरीके से। नीचे में लिखो, ऊपर में लिखा है ना नोट्स में, अच्छा ठीक है, नोट्स में ऊपर लिखा तो पहले ऊपर का समझा देते हैं, फिर नीचे का समझा देते हैं। सेम ही है दोनों, लेकिन नोट्स के हिसाब से समझा देते हैं कि दिक्कत नहीं हो तुम लोगों को। पहले लिखा हुआ है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये फर्स्ट स्पेस का कोऑर्डिनेट है। सेकेंड स्पेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x'1, ये क्या लिखा हुआ है x'1, ये क्या लिखा है x'2 x'3 डॉट 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 x'। कोई दिक्कत, ये फर्स्ट स्पेस का कोऑर्डिनेट है, तो सेकेंड स्पेस का कोऑर्डिनेट है। क्लियर, तो हम लोग इसका मैपिंग इस पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका मैपिंग इस पे कर रहे थे, अभी किए थे ना, इसको दिमाग में रखे रहो, एक्स वाई और ये यू बी, इसका मैपिंग इसमें किए थे। तो u इक्वल टू क्या लिखे थे, बोलो, इसको रिलेट करेंगे सब समझ में आ जाएगा। u इक्वल टू एक्स वाई, v इक्वल टू एक्स वाई लिखे थे ना, बोलो, लिखे थे ना। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x'1 इक्वल टू x'1 x1 x2 डॉट 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 xn। इसी तरह से x'2 क्या लिखेंगे, बोलो, x'2 x'1 x'2 डॉट 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 xn। इसी तरह से x'3 क्या लिखेंगे बताओ, x'3 हाँ, x'3 x'1 x'2 x1 x2 डॉट डॉट xn।
उसी तरह से x डैश n क्या लिखेंगे बताओ? x dash n x डैश n, हाँ, x1 x2 डॉट 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 xn। अब इसको जो दिख रहा है ये इतना बड़ा लिखा है, इसको शॉर्ट में कैसे लिख देंगे बताओ? इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? देखो 1 1 2 2 3 3 n है ना, उसके लिए आई ले लो, x डैश आई ले लो, और यहाँ पे भी x डैश आई ले लो, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 डॉट n है तो इसको x से ले लो, और बता दो कि i जो है कहां से कहां तक है? 1 से n तक है, और j भी कहां से कहां तक है? 1 से n तक। तो ये पूरे को शॉर्ट्स में लिख दिए, तो ये देखो क्या हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। माने इस कोऑर्डिनेट को किसके रिस्पेक्ट में किया हम लोग? वन स्पेस को दूसरे स्पेस में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए। हम लोग इधर से भी कर सकते हैं मैपिंग। अब अगर इधर से करेंगे तो तुम लोग बताए क्या होगा, बताओ? अगर इधर से इधर मैपिंग हो रहा है तो क्या लिखेंगे बताओ? x1 equal चलो to ऊपर में लिखो। x1 हाँ, x1 इक्वल टू x1, फिर बोलो वेरी गुड, x2 dash x डैश 1 x डैश 2 डॉट 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 x डैश n, वेरी गुड। x2 क्या हो जाएगा फिर? x2 x डैश 1 x डैश 2 डॉट 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 x डैश n होगा। इसी तरीके से जाएंगे तो क्या होगा बोलो? xn, ये होगा ना, xn और फिर x डैश 1 x डैश 2 डॉट 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 x डैश n होगा कि नहीं? अब इन सबको इतने को शॉर्ट्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे बोलो? शॉर्ट में लिखना है, कैसे लिखेंगे? xi xi, वेरी गुड, xi, हाँ, अंदर में x dash x plus j j, यानी i कहां से कहां तक हो जाएगा? i के बारे में बता दो, अच्छा रहेगा। नहीं भी बताओगे ना तो एक्चुअली बुक में जो होता है ना, बहुत सारे बुक्स में i j के बारे में मेंशन ही नहीं किया रहता। क्यों नहीं किया रहता है? क्योंकि उसमें मान लिया जाता है कि i और j मेरा कैसा होगा? 1 से लेके n तक, लेकिन तुमको मेंशन करना है। तो ये 1 स्पेस से सेकेंड स्पेस, और ये सेकेंड स्पेस से 1 स्पेस। आ गया मैपिंग समझ में? बोलो, आया समझ में? बोलो, क्लियर है? देखो अगर ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कहीं लिखा हुआ x1 ये लिखा, इसका मतलब यानी ये लिखा, इसका मतलब ये फंक्शन हो गया, और ये इसका ये इसका फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में हो गया। मतलब यहाँ पे देखो क्या, x डैश 1 इज अ फंक्शन हो गया ना, x डैश 1 किसके रिस्पेक्ट में हो गया? x1 से लेके xn तक। x डैश 2 किसके रिस्पेक्ट में हो गया? x1 से लेके xn। तो ये जो मैपिंग हुआ किसके बीच में हो रहा है? कोऑर्डिनेट्स के बीच में हो रहा है। ये भी कोऑर्डिनेट्स है, ये भी कोऑर्डिनेट्स है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसा नाम है वैसा ही काम है ना? मैंने एक इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर आए समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट समझ में आया? किसी को देखो कोई भी दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है? अगर ऐसे ही मतलब बैठे रहोगे तो फिर गया, क्योंकि पहला और दूसरा ही क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हमको कुछ नहीं करना होगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, ऐसे हिंट देना, बस तुम लोग खुद बनाओगे। और पहला ही दूसरा क्लास हमको जो टाइम लगेगा समझाने में और लिखने पढ़ने में, लिखना पढ़ना आ जाता तो फिर हमको थोड़ी बताया जाता है। बच्चा लोगों को अगर लिखना पढ़ना आ जाए तो क्या करते हैं टीचर स्कूल में? अगर मान लो किसी को हिंदी पढ़ना, पढ़ो, खड़ा होकर पढ़ो हिंदी, वही हाल है इसमें भी। पहला ही दूसरा क्लास अगर कोई एब्सेंट है और मुंह बंद करके बैठा हुआ है तो फिर हो गया। चलो, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन किए ना हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल। चलो, उसको जानने से पहले एक चीज बताओ, कहीं फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसको हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या होगा? कौन बताएगा? del f upon del ये t जो, to हाँ, del f upon वेरी del x गुड, del f अपॉन del t इक्वल टू del f upon del x del f अपॉन del x, ठीक है? del x upon del ठीक है, y हाँ बोलो। del f upon del y upon del x plus del z लेफ्ट अपॉन del t होगा सर। del x हाँ, by del t वेरी गुड। उसके बाद del f अपॉन del क्या हो जाएगा? y, del y del y by del t
plus Del del f by del del z z del z by del t. यहाँ से यहाँ से इसको df लिखते हैं। डेल एफ नहीं लिख के क्या लिखते हैं, इसको df लिखते हैं। इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स dx, फिर इसको लिखते हैं डेल एफ डेल वाई dy। टोटल डिफरेंशियल पढ़ा होगा तुम लोग, डेल एफ डेल जेड डी जेड। ये इस तरीके के फंक्शन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। ओके, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है तुम लोग, इसी को सोचना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। x डैश 1 इक्वल टू लिखा हुआ है तुम्हारा x1 x2 डॉट 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 xn। तो क्या हो जाएगा इसका dx डैश 1 क्या हो जाएगा बताओ, सोचो इसमें। जैसे यहाँ पे f फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बोलो किसका फंक्शन? एक सेकंड थोड़ा होल्ड करो तो गेट कॉल होगा। साउंड आ रहा है? बोलो, साउंड क्लियर है? यस सर। बोर्ड दिख रहा तुम लोगों को? हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे f का फंक्शन था ना, यहाँ पे तो f आया था, इसका कोऑर्डिनेट dx dy dz है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो इसके हिसाब से, डेल्टा x डैश 1 बाई डेल्टा x1 फिर dx1 फिर डेल्टा x डैश 1 डेल्टा x2 dx2 फिर डेल्टा x डैश 1 डेल्टा x3 dx3 प्लस डॉट 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 डेल्टा xn x डैश 1 डेल्टा xn dx। आ रहा बात समझ में जो हम लिखे हैं? चलो इसको बताओ तो कैसे लिखेंगे। x डैश 2 x1 x2 डॉट 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 xn लिखा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, dx डैश 2 by dx डैश 2 इक्वल टू बोलो डी डेल्टा डेल्टा आएगा, डेल्टा हाँ डेल्टा हाँ ठीक है इसके x1 हाँ वेरी गुड dx1। चलो उसके बाद प्लस डेल्टा x डैश 2 डेल्टा x डैश 2 ठीक है वेरी गुड, डेल्टा x2 बोलो बोलो हाँ उसके बाद डेल्टा x2 dx2। लास्ट वाला टर्म बता दो इसी हिसाब से, डेल्टा x डैश n डेल्टा x डैश n 2, फंक्शन तो 2 का ही है 2 हाँ x डैश 2 बोलो डेल्टा dx डेल्टा xn dxn होगा। आ रहा बात समझ में? बोलो इसका बताओ dx अगर तुम्हारा जनरली रहा है i के लिए रखेंगे तो क्या होगा, इसका बताओ तो कोई, x डैश i इक्वल टू x डैश i x1 x2 डॉट डॉट xn, इसका बताओ
D बोलो। x dash I. हाँ, डेल एक्स डैश आई, वेरी गुड। Del बोलो del बोलो। x1 x1 डेल एक्स वन डी dx1 एक्स वन। Galaxy. फिर dx1. Del क्या होगा? xi. D डी, यहाँ हो जाएगा डी एक्स डैश आई। हाँ, फिर क्या बोलो? डेल एक्स डैश आई डी, dx2. डेल एक्स टू x2 dx2 डी एक्स टू। dx2. इसके बाद क्या हो जाएगा? इसको डी एक्स स्क्वायर मत पढ़ लेना, कोई डी एक्स टू लिखा हुआ है। डेल एक्स डैश आई डेल एक्स एन And डी and एक्स, dxn. dxn डी एक्स एन होगा। अब इसी चीज को दिख रहा है, ये वाले चीज को। अब इसमें आइंस्टीन समीकरण लगाओ। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को? आइंस्टीन समीकरण लगाओ इसमें। यहाँ पे देखो 1 1 है, 2 2 है, n n है। तो क्या करेंगे बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं? xi. डेल एक्स डैश वन आई, आई तो पहले से है ना एक सफिक्स, तो नया सफिक्स ले लो। डेल एक्स बोलो J. J. जे डी एक्स। dxj Yeah. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो बन गया, ये पूरे का कोऑर्डिनेट का देखो डिफरेंशिएशन बन गया। मतलब उस पूरे कोऑर्डिनेट को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक सिंगल वेरिएबल से हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। आई का वैल्यू 1 रखो और जे का वैल्यू 1 से n रखो, पहला वाला मिल जाएगा। आई का वैल्यू 2 रखो, जे का 1 से n रख दो, देखो आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू 3 रखो यहाँ पे और जे का वैल्यू 1 से लेके n तक कर दो, देखो आ जाएगा। कितना बढ़िया चीज है। अरे बात समझे? तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो। Einstein. हाँ, ये तो आइंस्टीन समीकरण हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पढ़ लिखे हम लोग, ये क्या लिखे है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल लिखा हुआ, डिफरेंशियल लिखा हुआ ना। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बना देना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 5 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखना इतना आसान है। फाई इज स्केलर फंक्शन। फाई जो है वो फंक्शन है किसका? x1 x2 डॉट 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 xn का। इसी को इस तरीके से लिखते हैं। देन प्रूव दैट पूछ रहा है हमसे डी फाई इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स आई डी एक्स है। चलो फटाफट प्रूफ कर दो, 2 लाइन का प्रूफ है। दो लाइन का प्रूफ है। हो जाएगा कि हमको करना पड़ेगा? बोलो। बन जाएगा सर। बनाओ, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे सोच रहे थोड़ा सा बनाने का, कुछ नहीं कर रहे हम सिर्फ। देखो तो हो गया प्रूफ। Yes, sir. यस सर। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखना dx1 अलग अलग आएगा। क्लियर है? बोलो। Yes, ओके sir. चलो मिटा दे इसको। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में कोई दम है? कोई दम नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नोकर डेल्टा। नोकर डेल्टा तुम लोग बहुत बार पढ़ा होगा। नोकर डेल्टा तुम लोग बहुत बार पढ़ा होगा। KRONECKAR नोकर डेल्टा। ठीक है। नोकर डेल्टा को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा आईजे से। किससे डिनोट करते हैं? बोलो। डेल्टा आईजे से। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एकदम सिंपल है इसका डिफाइन। ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आना ही आना है। ठीक है। नोकर डेल्टा हम लोग को आना ही आना एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन से बात है कि नोकर डेल्टा के बिना आगे सारा मैथ अधूरा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसका डेफिनेशन देखो क्या बोलता है। डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 होगा जब आई का वैल्यू 1, आई और जे इक्वल हो जाएगा। आई इक्वल टू अगर जे हो जाएगा ना तुम्हारा, तो उसका वैल्यू 1 होगा। और 0 होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा।
ये नोका डेल्टा का डेफिनेशन, बहुत हार्ड डेफिनेशन है इसका, है ना, बहुत हार्ड। अगर i इक्वल टू जे होगा तो नोका डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी इस तरीका से कहीं लिखा हुआ डेल्टा टू टू, इसका वैल्यू कितना होगा 1 1, और डेल्टा डेल्टा टू थ्री होगा तो 0 0 जीरो, थ्री टू होगा तो 0 जीरो, जीरो। अलग होगा तो जीरो और सेम होगा तो 1। नोका डेल्टा को एक और एक्सप्रेशन में हम लोग लिखते हैं, हम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगाकर डेल्टा आई जे को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे, ये भी हो सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, तुम लोग भी पढ़ा होगा, भी कुछ पढ़ ही रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब अच्छा, अगर i इक्वल टू जे होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे i और i रखेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, 1 हो जाएगा। वेरी गुड, 1 हो जाएगा इसका अब जब i इक्वल टू जे होगा। अगर अलग अलग हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो डेल्टा x1 बाय डेल्टा x2, ये डेल्टा x2 को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे डिफरेंशिएशन, हम लोग पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर सेम रिस्पेक्ट होता है तभी, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट होता है, तो x2 को x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x1 इसके लिए क्या है, हाँ x2 बता रहे कैसे, हाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा जब i नॉट इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को बोलो, ओके मिटा दे इसको। नोका डेल्टा का डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है बोलो, है बोलते ही नहीं है तुम लोग। डेल्टा आई जे इक्वल टू 1 जब i इक्वल टू जे, 0 जब i नॉट इक्वल टू जे। अब इसका प्रॉपर्टीज होता है, यही पूछा जाता है प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन तो कभी नहीं पूछा जाता है, कभी पूछ रहे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर i इक्वल टू जे होगा तो क्या, वो भी पता नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज हमेशा पूछेगा। प्रॉपर्टीज देखना और चारों प्रॉपर्टी तुम ही लोगों को प्रूफ करना है। प्रॉपर्टीज नंबर प्रॉपर्टी सर आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो भी पॉज हो गया। हेलो साउंड आ रहा है, हेलो Yes, sir. हेलो साउंड आ रहा है, हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो साउंड आ रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. ओके। कॉल आ जाता है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, एक ही फोन है तो दिक्कत होता है। डेल्टा आई जे डेल्टा जे के सर स्क्रीन नहीं शो कर रही। ओ हाँ, स्क्रीन कैसे शो करेगा, हम तो स्क्रीन लाइन, हाँ हाँ ठीक ठीक, अब दिख रहा है ना। Yes, sir. 4 है डेल्टा आई जे डेल्टा जे आई इक्वल टू एन। चलो ये चार प्रॉपर्टी दिया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि डेल्टा आई आई मतलब ऊपर सेम रहेगा, आई आई लिखो, जे जे लिखो, के लिखो, कुछ भी लिखो, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है डेल्टा आई जे और जे के रहेगा तो जे यहां से रिमूव होके आई के हो जाएगा। फिर अगर डेल्टा आई जे और जे के है तो जे यहां से रिमूव होकर डेल्टा आई के हो जाएगा, और डेल्टा आई जे डेल्टा जे आई है तो ये रिमूव होके क्या हो जाएगा बोलो, एन हो जाएगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रूफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर प्रूफ देखो क्या लिखा हुआ है, डेल्टा आई आई, आई कहां से स्टार्ट है और कहां तक खत्म है बोलो, 1 से start and One pick up. second. चलो तो इसको क्या लिखेंगे, आई को तोड़ना शुरू करते हैं हम लोग, डमी सफिक्स है तो लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 बोलो, लिख सकते हैं 4 4 Yes, sir. डॉट 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 डेल्टा एन एन। N. 1 1 का वैल्यू कितना 1 बोलो, 1 2 2 का वैल्यू कितना, 1 3 3 का वैल्यू कितना
1. कितना कॉपी है n? 1 का कितना कॉपी यहाँ से लेके आता है? N. n मतलब कितना कर रहा है? n तो है, N, स्क्वायर n. करेंगे तो n आएगा आंसर। एक क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, डेल्टा आई आई इक्वल टू पूछ रहा था व्हाट इफ आई जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो कितना होगा आंसर? 4. 4। चलो वेरी गुड, समझ में आया? प्रूव में कोई दिक्कत? चलो दूसरा नंबर प्रूविंग देखते हैं। दूसरा क्या बोला है बोलो? डेल्टा आई जे ए जे के होगा, बोलो। चलो इसको ब्रेक करना स्टार्ट करो। क्या होगा? जे को, जो डमी सफिक्स है ना उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा आई को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे A1 के होगा, बोलो। फिर क्या होगा? डेल्टा आई टू A2 के, A2 के डेल्टा आई बोलो, फिर क्या होगा? 3A3 के प्लस डॉट 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 इसी के बीच में डेल्टा आई, यहाँ पे आई ए आई के, आई आई होगा, फिर प्लस इसी तरीके से डॉट 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 डेल्टा आई ए एन के होगा, बोलो। कहीं ना कहीं आई आके मिलेगा ही, ए बढ़ रहा है तो किसी न किसी में, बोलो होगा ना? क्लियर है? यस या नो? yes sir 1 से स्टार्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कहीं ना कहीं आके आई होगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एन होगा। चलो इसका वैल्यू कितना होगा? ये जो सर्कल की है आई और 1 इक्वल है, आई अलग है 1 इक्वल है, 1 अलग है, आई और 1 अलग अलग है ना, बोलो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और 0 को किसी से इंटू करो, क्या होता है? 0. बोलो 0। चलो ये ले 0, इसके बाद वाला बताओ। 0 हो जाएगा क्योंकि अलग अलग है, वेरी गुड। इसके बाद वाला 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये जो सर्कल है इसका वैल्यू, डेल्टा आई आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ए आई के एज इट इज, हाँ वेरी गुड, ए आई के एज इट इज हो जाएगा, और बाकी सब 0 0 0, यानी सबका सम कितना आएगा? 0 आएगा। कितना ए आई के आएगा सर। वेरी गुड, ए आई के, देखो तो प्रूव हो गया, ए आई के प्रूव हो गया। सर अगर j छोटा होगा i से तो बीच में i थोड़ी आएगा। जी छोटा कहाँ है? आई और जे तो वेरी कर रहा है ना 1 से लेके n तक में, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आई भी वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, जे भी, तो कभी ना कभी आएगा इसके पास, कभी कभी मुलाकात होगा उन दोनों का। चल मिटा दे सर। अरे हाँ सर। बोलो। हाँ सर यहाँ पर आई एक पर्टिकुलर वैल्यू जैसा ट्रीट कर रहे हैं ना, और जे वेरिएबल है पर्टिकुलर। हाँ जी, जो डमी होता है ना उसी को मूव करते हैं हम लोग, याद रखना, जो डमी होगा हमको डमी जैसा दिखेगा उसी को मूव करेंगे, ठीक है? ठीक है ओके, तीसरा नंबर बना है कि बन जाएगा तुम लोग से? ट्राई करेंगे, बोलो कम से कम इतना तो बोलो कि सर ट्राई करेंगे, तो लगेगा कि हम थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 6 वाले लोगों को। ये भी नहीं बोलते तुम लोग, चलो ट्राई भी नहीं कर, चलो करो, वेरी गुड, करो इसको एलएचएस लेके चलो। डेल्टा आई जे डेल्टा जे की, चलो इसको, डमी कौन है इसमें? जे हम है, जे है, चलो वेरी गुड। तो डमी लगा, आई लिखो यहाँ पे 1 डेल्टा 1 के, फिर आई डेल्टा 2 के, फिर डेल्टा आई 3 डेल्टा 3 के, इसी तरीके से जा रहे, कहीं ना कहीं दोनों का मुलाकात होगा, आई डेल्टा आई के 1 1 2 2 3 3, मान लो हम लोग आई में मुलाकात कर दिए, फिर प्लस डॉट 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 डेल्टा आई एन डेल्टा एन की होगा, बोलो। इसका वैल्यू कितना? डेल्टा आई 1 का वैल्यू कितना? 0, वेरी गुड। इसका वैल्यू 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू कितना होगा? डेल्टा आई 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 डेल्टा आई के ले लेंगे, हाँ वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेल्टा आई के होगा,
यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या डिफरेंस है? के की जगह भी आई हो। सर सिर्फ दो के डमी है जगह पे सर, आई है ना? दो डमी है सर। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 डमी है, ये भी बोल सकते हो। और यहाँ पे इसको देखो, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें के है और यहाँ पे आई है। अगर हम लोग पुटिंग के जगह में आई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे डेल्टा आई जे, डेल्टा जे आई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा आई आई हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो उसे ब्रेक भी कर सकते हो इसको, हम बस शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर ये पता है तो दूसरा इजीली निकल जाएगा। के की जगह में आई पुट करेंगे, डेल्टा आई आई होगा, होगा ना? बोलो, नहीं होगा? अच्छा इसी को, चलो इसी को बनाते हैं। चलो ये आई हो गया, यहाँ पे आई कर दिए, यहाँ पे आई कर दिए नंबर 4, यहाँ पे आ गया आई कर दिए, यहाँ पे भी आई कर दिए, यहाँ पे भी आई कर दिए और यहाँ पे भी आई कर दिए। तो क्या हो जाएगा बोलो? सबका वैल्यू 0 0 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई आ जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा। आएगा? बोलो। डेल्टा आई आई का वैल्यू कितना होता है? एन। एन। तो ये हो गया यहाँ पे इक्वल टू एन। हो गया प्रूफ। तो कोई दिक्कत है थ्योरम इसका प्रॉपर्टीज में? लेकिन बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, याद रखना। अगर ये याद भी नहीं रहेगा ना तो ये बहुत परेशान करेगा। हम कहीं भी ऐसा दिखा फट से ये लिख देंगे, फिर बोले कहाँ से लिखे आप? याद रखना इसी से लिखे। ये ऐसे हमको डमी दिखेगा तो हम यहाँ आके लिख देंगे। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। कोई नहीं बोल रहा है, मतलब दिक्कत है। सर इससे पिछला प्रूविंग में डेल्टा आई आई को 1 ले रहे थे, यहाँ पे तो प्रूफ में एन आ रहा है। हाँ, डेल्टा आई आई को 1 ना लेंगे, कैसे लेंगे 1? इसको ब्रेक करो, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। पहला वाला प्रूविंग है सर हाँ बोलो। दोनों हाँ, डमी का वैल्यू और- पुट करके बना सकते हैं, आई और जे का वैल्यू पुट हाँ, करके सेम होगा करो। तो 1 होगा, नहीं। लास्ट में एन समेशन हो जाएगा। वो भी सही है, दोनों डमी ले लो। 1 1 2 2, 1 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 आ जाएगा। 2 2 पुट करो, ये 3 3 पुट करो ये। लेकिन सफिक्स जब चलता है ना तो एक ही डमी लेके चलते हैं हम लोग, एक को पहले रोकना पड़ता है हमको, फिर दूसरे को लेके चलते हैं। ठीक है? तुम किसी एक को लेके चलो तो भी आ जाएगा। बहुत प्रूविंग है, बहुत तरीका से। अगर सिंपली समझ में आ जाएगा तो प्रूफ करना कोई भी हार्ड बात नहीं, आराम से प्रूव हो सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। ओके, चलो इसका ये भी पढ़ देते कराई देते हैं। लास्ट टॉपिक है नोकर डेल्टा एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। तो नोकर डेल्टा है ना, ये ऑपरेटर कैसा काम कर रहे हो? ऑपरेटर किसको बोलते हैं भाई? जब कोई चीज को काम करता है, ऑपरेट करता है ना, तो नोकर डेल्टा भी सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाने का काम करता है। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या होता है? उसको हटा देते हैं हम लोग, या पुटिंग करके इसको हटा देते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग नोकर डेल्टा एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर। चलो इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करो तुम लोग। डेल्टा I1 डेल्टा ए के आई। चलो इसका वैल्यू निकाल के बताओ तो कितना आएगा? चलो तुम लोगों का काम है, बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है? ये 1 है और ये आई है। हाँ ये आई है, ये 1 है, ठीक है? ये आई नहीं, ये 1। चलो फटाफट बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे आसान काम दिए हैं तुम लोग को। ए के 1। ए के 1 आएगा आंसर। वेरी गुड, ए के 1 आए। किसी को कोई दिक्कत है ए के 1 में? किसी को कोई दिक्कत है? और कहीं ऐसा लिखा हो तो डेल्टा आई टू ए के आई, तो इसको क्या लिखेंगे? ए के 2। बोलो। ए के 2। वेरी गुड, ए के 2। कहीं पे ऐसा लिखा हो डेल्टा आई जे ए के आई, तो इसको क्या लिखेंगे? ए के जे। वेरी गुड, ए के जे। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ऑपरेट कर रहा नहीं है, ऑपरेट करके हटा दे रहा है सब्स्टिट्यूट करके, इसी को बोलते हैं नोकर डेल्टा एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर।
कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा आई जे डेल्टा जेपी, जेपी उल्टा भी ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बी एम आई। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, नो का डेल्टा इसमें लगेगा, क्या होगा बताओ, डमी कौन है उसमें, उसमें डमी कौन है, बोलो, जे है तो जे हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए आई पी बी एम आई। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने दो, फिर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सीख लेना कि आर ऑफ आर एक्स वाई जेड किसको बोलते हैं, इसको लिखते कैसे, रिवीजन करके जो आना नेक्स्ट क्लास, इसको लिखते कैसे हैं, नेक्स्ट क्लास परसों होगा। सर बोलते हैं कि क्लास ऑफ करो क्योंकि बहुत टफ है, सर बता रहे थे कि टेंसर बहुत टफ है, तो सर बोले कि एक एक क्लास ब्रेक करके तुम लोग क्लास करने के लिए। ठीक है, इसको पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत हुआ इसमें, नो का डेल्टा में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सफिक्स में किसी को कोई दिक्कत, डमी सफिक्स, रियल सफिक्स, और क्या था ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, समझ में आया सब चीज, सब कुछ समझ में आया? यस सर। बोलता भी नहीं है तुम लोग। ओके चलो, इसी तरीके से जैसे आज का क्लास लगा वैसे ही सारा दिन लगेगा, लेकिन दो शर्त है मेरा, एक की अब्सेंट नहीं करना, दूसरा पीछे का मत भूलना। ठीक है, अब्सेंट करोगे पहला दिन, मान लो आज कोई अब्सेंट कर दिया, देखना मान लो कोई भी अगर अब्सेंट है तो आएगा, उसको देना प्रॉब्लम होगा। इतना कॉल आ रहा है।